बात करते हैं महाशिवरात्रि के महास्नान की। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो रहा है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसे में आखिरी दिन श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम उमड़ सकता है। उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए यूपी और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। योगी की आखिरी परीक्षा के लिए प्रशासन और सरकार किस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ में योगी की आखिरी परीक्षा। छब्बीस फरवरी को समापन, तैयार है प्रशासन। 48 घंटे बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन तो है ही, साथ ही महाशिवरात्रि भी है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुटेगी, जिसके लिए योगी फोर्स भी पूरी तरह तैयार है। सीएम योगी एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी 12 बार प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं। 26 फरवरी के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रैफिक और रूट प्लान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। रोड पर वाहन खड़े ना हो, मूवमेंट जारी रहना चाहिए। स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। आगरा से फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, पूरे कुंभ का भ्रमण करते हुए देखते हुए कहीं जाम तो नहीं है, यातायात व्यवस्था ठीक ठाक है ना। और सचमुच प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। ये सीएम योगी के निर्देश है। योगी के निर्देश पर फोर्स भी एक्शन मोड में है। एक तरफ भीड़ कंट्रोल करने के साथ ही श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अफवाह फैलाने वालों पर और भ्रामक जानकारियां शेयर करने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स और यूजर्स पर भी प्रशासन एक्शन ले रहा है। 140 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर सख्त एक्शन की तैयारी चल रही है। 13 एफआईआर उस पर करीब हुई हैं। 140 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ हुई हैं। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें टेक डाउन करने की प्रोसीजर चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज में भीड़ और महाकुंभ के आखिरी दिन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने शिवरात्रि पर शहर में शोभा यात्रा निकालने पर भी रोक लगा दी है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर 16 किलोमीटर जुलूस को लोगों से चर्चा कर इस बार निकालने से मना कर दिया गया है और लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया है। इसके साथ ही आखिरी दिन के स्नान के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है और पूरी तरह से मुस्तैद भी है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। त्रिवेणी संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक 1450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम को भी तैनात किया गया है। 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन की टीम एक्टिव है। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर एक्शन लेकर उनको हटाया जा रहा है। हम लोगों ने 1450 कैमरे लगा रखे हैं त्रिवेणी संगम से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक के लिए, और जितनी भी भीड़ हमारे पास आ रही है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 दिन में भी जो लोग आएंगे उन सभी को हम आश्वस्त करते हैं कि सभी के लिए सुव्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आखिरी दिन के लिए रेलवे भी पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रयागराज के लिए नई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर उनको कंट्रोल करने के लिए रेलवे मुस्तैद है। भी पैसेंजर स्टेशन के अंदर जाए, उसने टिकट लिया हुआ हो और तभी जाए जब गाड़ी अंदर आने वाली हो। स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। कल करीब 6 स्पेशल चली थी। जाहिर है, बीती 2 घटनाओं से सबक लेकर यूपी और केंद्र सरकार दोनों ही अलर्ट मोड में है और दोनों सरकारों की प्राथमिकता है कि 26 फरवरी का अंतिम कुंभ स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए।
लिहाजा हर स्तर पर तैयारियों को पुख्ता अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। वहीं सनातन विरोधी और महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी अपनी साजिशों को अंजाम न दे सके। और कहा भी जाता है कि अंत भला तो सब भला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख करेंगे। प्रशांत, एक भक्तों का रेला जो है वो दिखाई दे रहा है प्रयागराज में, और दूसरी तरफ भोले की नगरी काशी भी इस वक्त भक्तों से गुलजार है महाशिवरात्रि को लेकर। क्या तैयारियां हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। मैं बिल्कुल तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए, ये बाबा के दर्शन करने वाले लोगों की ये कतार है। ये कतार 4 किलोमीटर की है। देखिए, अब शिवरात्रि में आज 48 से 50 घंटे बचे हुए हैं, और ऐसे में ये जो बाबा के भक्त हैं इनको दिखाते हैं। आप देख लीजिए, ये लंबी लाइन है, 4 किलोमीटर की लाइन, और इस की लाइन में सुबह 2 बजे आकर के यहाँ कतार हैं। और आप देख लीजिए, इसमें जो भी लोग हैं यहाँ तक जब वो आते हैं, इसके आगे यहाँ से भी कुछ लोगों के जोड़ने की व्यवस्था है। कहाँ से आए आप लोग? भावनगर, गुजरात, भावनगर से। कितने बजे लाइन में लगे? 5 बजे से। 5 बजे से। 5 बजे गंगा स्नान हो गया? हाँ, गंगा स्नान हो गया। सबका गंगा स्नान हो गया। आप लोग कुंभ गए थे? कुंभ गए थे, वहाँ से अयोध्या गए। वहाँ से अयोध्या, फिर अयोध्या से काशी आए। काशी आए। देखिए, कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। आप बताइए, कितने बजे कतार में आए? मैं 3:30 बजे। कितनी लंबी कतार है? ये करीब 2.5 किलोमीटर है। आप जब से लगे तब से? मैं लगे वहाँ से 1 किलोमीटर। बिल्कुल प्रशांत, तो भक्तों की भक्ति और जो शक्ति है सनातन की, उसकी शानदार तस्वीरें हैं। 48 घंटे के बाद महाशिवरात्रि का पावन पर्व, उससे पहले तीर्थ स्थानों पर भीड़ किस तरीके से जुट रही है। प्रयागराज हो, अयोध्या हो, झांसी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी कतारें आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटती हुई।